Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Amila Imran and you are watching UV Educational Center. हमारा क्वेश्चन चल रहा था मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस का, और ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस स्पेशली कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज हो रहे थे, और ये इंग्लिश चार्ट के मैनर ऑफ आर्टिकुलेशंस हम डिस्कस कर रहे थे. हमने आर्टिकुलेशन का चार्ट डिस्कस किया था, जिसमें से आपको वो चार्ट लाजमी ड्रॉ करना आना चाहिए. बायलेबियल, लेबोडेंटल, डेंटल, वेलर, प्लेटर, वेलर और ग्लोटल ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, और ये हैं प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन, और इनके साइड पे है स्टॉप, फ्रिक्शन, एफ्रिकेट्स, नेजल, लिक्वर्ड्स एंड ग्लाइड्स. ये हम डिस्कस करेंगे अपने मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन में. बात चल रही थी, हमने आपको बताया कि जनाब जो स्टॉप्स हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, और फिर फ्रिक्टिव्स हमारे पास ऑलमोस्ट 10 के करीब है, और एफ्रिकेट्स जो थे वो 2 थे, जिनमें से च और ज 2 बन रहे थे, और इनके साउंड्स आपको याद रखने ही चाहिए. 2-4 दफ़ा ड्रॉ करें ताकि आपके चार्ट ड्रॉ करने के काबिल हो जाए. आज हम बात करेंगे नीचे वाले जो 3 उसके पोर्शन हैं उसके बारे में. नेजल्स पे बात कर रहे हैं. नेजल जो होती है, नक से निकलने वाली आवाज़ें होती हैं. देयर आर 3 नेजल साउंड्स इन इंग्लिश. 3 नेजल साउंड्स हैं, यानी एम, न, एन, अंग. ये एन बना हुआ नीचे से थोड़ा सा लॉन्ग सा है, और ये ग का साउंड देता है, ग ग. और 3 है ये. दीज आर द साउंड्स फॉर्मेड बाय द कंप्लीट क्लोजर इन द माउथ. कंप्लीट हमारा माउथ बंद हो जाता है व्हाइल द नेजल पैसेज इज ओपन, जब हमारे नाक का रास्ता खुला होता है. पैसेज रास्ते में आ जाता है बाय लेबियल. जो नेजल है वो कौन सा है, दोनों होंठ बंद करके आ गया. दिस इज इनिशियल साउंड इन माई. ये माई का इनिशियल साउंड है, उसके शुरू में आता है म, एम आ रहा है. द माउथ पैसेज इज कम्प्लीटली क्लोज बाय द लिप्स. लिप्स जो है दोनों लिप्स मिलके रास्ता बंद कर देते हैं मुकम्मल तौर पर. द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर टू अलाउ द एयर एस्केप थ्रू द नोज. अब हमारा सॉफ्ट पैलेट कौन सा होता है, ये नरम वाला हिस्सा जो तालू का होता है. वो एक सख्त वाला हिस्सा अपनी जबान फेर कर देखेंगे, और उसके पीछे नरम वाला हिस्सा है, और वो हवा को एस्केप करता है, नाक की तरफ से हवा का रास्ता बनाता है. द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. हमारी वोकल कॉर्ड जो है उसमें वाइब्रेशन आ जाती है. वाइब्रेशन क्या है, गिड़गिड़ाहट आ जाती है. और ये वोकल कॉर्ड वही थे जो आवाज के जरिए हैं, जो आवाज पैदा करने के जरिए हैं. यानी अगर वोकल कॉर्ड के देखते हैं तो ये एक झिल्ली इनके पास नहीं होती है, और ये आवाज पैदा करते हैं, और फेफड़ों में जो हवा इनके दरमियान से गुजरती है वहां से वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं. इनका दूसरा नाम थ्रोट भी है, फ्रेनिक्स भी है, वॉइस बॉक्स भी है, और वोकल बाउंड्स भी इन्हें कहा जाता है. आगे चलते हैं तो हमें अल्वेलर मिल रहे हैं. अल्वेलर नेजल जो है, इससे बात करते हैं आप. ये एन का साउंड है, और ये भी शुरू में आता है नो के. द माउथ पैसेज इज कम्प्लीटली क्लोज्ड. हमारा माउथ मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है बाय प्रेसिंग द लिप्स. देखिए नो, नो. हम माउथ के जरिए कम्प्लीटली क्लोज कर रहे हैं, और प्रेसिंग क्या कर रहे हैं, टिप को प्रेस कर रहे हैं. प्रेसिंग द टिप ऑफ द टंग. नो, नो. टिप ऑफ द टंग को प्रेस करिए अगेंस्ट द टीथ. वही जो टीथ रिच क्या थी, आपको दिखाया था कि वो दांतों के छत्ते का ऊपर वाला हिस्सा अंदर की तरफ जो होता है, ऊपर वाले जो दांत होते हैं. द सॉफ्ट पैलेट इज लोअर, नीचे हो जाता है. टू अलाउ द एयर एस्केप थ्रू द नोज. ये वही सेंटेंस दोबारा यूज हो रहा है. वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. वोकल कॉर्ड यहाँ पर भी आगे वाइब्रेशन दे रहे हैं. वेलर नेजल. वेलर नेजल के अगर साउंड को देख लेते हैं तो ये साउंड वही है, एन बना हुआ है, और एन की एक साइड से जरा थोड़ी सी ना लेंथ ज्यादा हो जाती है. तो इस साउंड को देखते हैं ग ग ग ग के साउंड में. जो जी है ना, ये इसका साउंड दे रहा है. दिस इज अ फाइनल साउंड इन सॉन्ग. देखिए फाइनल क्या होता है, जो लास्ट वाला आ रहा है, ग का साउंड है. द माउथ पैसेज इज कम्प्लीटली क्लोज्ड, बंद हो जाता है बाय प्रेसिंग द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट, वही सॉफ्ट पैलेट के खिलाफ जो है आवाज़ हम अपनी नहीं उठा पाते, और उसको हमारी टिप ऑफ द टंग जो है वो बंद कर देती है मुकम्मल तौर पर. और क्या हम अदा करें, ग, ग बोल के देखें. जबान की टिप नहीं है वैसे, यहाँ पर जबान की बैक जो है ना वो टच हो रही है हमारे सॉफ्ट पैलेट के साथ, लेकिन यहाँ पर इन्होंने टिप लिखा हुआ है. जरा बोल के देखें, मेरी तो बैक ऑफ द टंग नहीं टच कर रही है. अब इन्होंने यहाँ पर टिप ऑफ द टंग लगता है रॉन्ग लिख दिया. आगे चलते हैं. सॉफ्ट पैलेट इज लोअर टू अलो द एयर. वो सॉफ्ट पैलेट है वो इजाजत देता है हवा को टू एस्केप थ्रू द नोज, के जनाब वो नाक से खारिज हो जाए, इसलिए ये नेजल साउंड है. द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट. यहाँ भी वाइब्रेशन हो रही है. अगली बात हम कर रहे हैं एफ्रिकेट से.
अच्छा, ये एफ्रिकेट्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो कंपोजिट स्पीच साउंड है, कंसिस्टिंग ऑफ स्टॉप एंड फ्रैक्टिव आर्टिकुलेट एट द सेम टाइम। एक तो ये रोकेंगे, दूसरा ये क्या करेंगे, ये आर्टिकुलेट को रगड़ भी देंगे, यानी सांस की रगड़ से अदा होंगे और रुकेंगे। ये वो वाले साउंड्स आ रहे हैं जो इस चार्ट में हमें दिखाई दे रहे हैं। और एफ्रिकेट्स के अगर चार्ट की तरफ देखते हैं तो इस चार्ट में हमें क्या साउंड्स मिलते हैं, वही श एंड ज। टी एक लंबा सा बना हुआ है और इसके साथ एस लगा हुआ है, यहाँ बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम आपको डिस्क्राइब करती हूँ। देयर आर टू एफ्रिकेट्स साउंड, दो हैं एफ्रिकेट साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में दो ही साउंड्स हैं। दीज आर द साउंड्स फॉर्मेड बाय मीन्स ऑफ कंप्लीट क्लोजर। मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाता है किसका, ईयर पैसेज का, हवा के गुजर का रास्ता बंद हो जाता है, विच इज फॉरवर्ड रिलीज्ड स्लोली, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज होता है। पैलेटल वेलर, ये हमारा जनाब पैलेटल वेलर है। इसमें कौन कौन से साउंड्स आ रहे हैं, एफ्रिकेट्स क्या है इसमें, ये इसने बनाया हुआ है टी का साइन और इसके साथ एक एस है, लेकिन एस जरा लेंथ में जा रहा है, और ये साउंड है चाइल्ड के शुरू में शुरू आ रहा है, और दूसरा है डी के साथ जी बना हुआ है, कर्सिव राइटिंग है, ये जरा क्लियर नहीं आ रहा। दीज आर द साउंड्स ये वो यूज है, फॉर एग्जांपल एट द बिगिनिंग ऑफ द चाइल्ड और जैम। The air passage is completely closed by raising the front of the tongue. जी, हम उठा रहे हैं अपनी फ्रंट ऑफ द टंग को, उठा के देख लें, ऐसे अपनी जरा जुबान से अदा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो टंग का फ्रंट है ना वो वाकई ही रेज हो रहा है, उठाया जा रहा है टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट। किसकी तरफ उठाया जा रहा है, हार्ड पैलेट की तरफ, ऊपर जो सख्त वाला तालू है ना उसकी तरफ उठ रही है, एंड राइजिंग द सॉफ्ट पैलेट, और उधर से उठते हुए आहिस्ता से वो नरम तालू की तरफ ये साउंड जा रहा है। द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रिलीजिंग द क्लोजर स्लोली, ये प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन क्लोजर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रास्ता दे देता है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो रहे हैं फॉर किसके लिए, डी जी जैम के लिए, बट टी एस जो लंबा सा एस बना हुआ है, ये टी के साथ वो शक्ल है चाइल्ड, चिल्ड्रन, इनके लिए नहीं बोल रहे चेयर, नो, बट ज के लिए बोल रहे हैं। लेटरल आ जाएंगे तो अल्वेलर लेटरल है, और लेटरल यूजुअली जो है ना हमारे चार्ट में यहाँ पर कोई भी लेटरल शो नहीं हो रहा, लेकिन अल्वेलर लेटरल इन्होंने एक बताया है जो हमारे अल्वेलर के पास जाता है, यानी हमारे ऊपर वाले जो उसका दांतों का छत्ता है इसके करीब जो अदायगी कर रहा है वो है अल्वेलर हमारा। देयर आर टू वैरायटीज ऑफ a clear which is used in shield position and before vowel and आई, ये आई की पोजीशन आ रही है, ये आई है इन द लाइफ, वो ऊपर जो लैल है उसके साथ दो डॉट्स लगे हुए हैं, यानी वो दबाव डाल रहे हैं उसके ऊपर, इसके साथ फौरन बाद में क्या आ गया है, एक वावल आ गया है, तो इसीलिए ये अपना अदायगी का तरीका जरा लूज कर देता है, क्योंकि इस एल ने किसके साथ जाके मिलना है, जो ही वो वावल आएंगे तो अपने अगले पिछले साउंड के साथ मिलके ये प्रोनाउंस हो रहा है, लाइफ, सिली। अब इन दोनों में फर्क आ रहा है। अब सिली में देखेंगे जो एल है विच ऑकर्स इन द फाइनल पोजीशंस, आखिरी पोजीशंस में आ जाता है, और व्हेन एल इज फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट जब किसी भी एल को अपने आगे और पीछे लेकर चलता है, एज इन मिल, माइंड, तो ये चेंज हो जाता है। लेटरल के बाद चलते हैं, फॉर बोथ टाइप्स ऑफ द टिप ऑफ द टंग इज प्रेस्ड अगेंस्ट द टीथ, रिज्ड, वही बात होगी हमारे अल्वेलर रिच से जो ये है, तो वो दांतों का जो हमारा छत्ता है उसके साथ ये टच होती है हमारी टिप ऑफ द टंग, ये तो आराम से टच हो रही है, एल प्रोनाउंस करके देखेंगे, एल का साउंड हम ला नहीं बोलेंगे, ल करेंगे, गिल करके साउंड दे रहा, तो वो वाकई हमारी टिप ऑफ द टंग उसके साथ टच दे रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर एक फर्क आ रहा है इन द शेप ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द टंग, बॉडी टंग की बॉडी में एक शेप आ रहा है। फॉर क्लियर एल, एल का अगर क्लियर हमने देना है, द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड, तो ऊपर वाली जो हमारी टंग का ऊपर जो हिस्सा है वो ऊपर को उठता है टुवर्ड्स द हार्ड पैलेट की तरफ। फॉर डार्क द बैक ऑफ द टंग, अगर हम डार्क भी देखते हैं तो इसके बैक ऑफ द टंग की तरफ हमारा सॉफ्ट पैलेट की तरफ उसका रिलीज होता है, यानी सिली, सिली, सिली। और लाइफ, लाइफ देखते हैं तो टिप ऑफ द टंग ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर सिली को देखते हैं, सिली ई, तो फिर हमारा बैक पे टंग पे प्रेशर पड़ रहा है, यानी अगर हमने इस साउंड को देना है तो इस साउंड के
डबल तरीके आ जाते हैं, जब ये फ्रंट पे यूज हो रहा है और जब ये हमारे सेंटर और बैक में यूज हो रहा है। द सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज, नेजल पैसेज यहाँ क्लोज हो जाएगा क्योंकि जी नाक का साउंड नहीं है। द टंग इज कंट्रैक्टेड साइड वे एंड द ईयर escape एट द साइड ऑफ द टीथ। अब टंग जो है वो हमारी क्या कर रही है, वो रास्ता बना रही है, कहाँ से, जबान की साइडों से escape हो रही है, हवा वहां से escape होने लग जाती है और वोकल कॉर्ड हमारे वाइब्रेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं तो सेमी वावल्स। सेमी वावल्स वो वाले वावल्स होते हैं जो किसी कॉन्सोनेंट के साथ होते हैं और वो वावल अपना असर साथ वाले लफ्ज के साथ मिलकर बनाते हैं, जैसे लेटरल ने बनाया है, बाइलिबियल भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसमें वाइन इसके फौरन बाद जब वावल आ जाती है ना आगे पीछे, तो वर्ड का साउंड चेंज हो जाता है। द बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, उठती है हमारी बैक ऑफ द टंग टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट नरम तालु की तरफ। एंड द ये यू का साउंड बना हुआ है और उसने यू के ऊपर दो डार्क सिग्नल यानी स्ट्रेस दिया हुआ है, ये स्ट्रेस साउंड बन जाते हैं। सॉफ्ट पैलेट इज रेज्ड टू शट ऑफ द नेजल पैसेज, सॉफ्ट पैलेट हमारे नेजल पैसेज को रोकने के लिए रेज होता है, उठता है। द लिप्स आर राउंड, और लिप्स हमारे ओ गोल वाले हो जाती है। अगर हम बोल के देखते हैं ओ वा वाइन वाइन व, ये वो वाला नहीं है जो ऊपर वाले दांत नीचे वाले होंठों के साथ आके टच कर लेंगे, ये वा और फा नहीं है, ये वाइन है, सॉफ्ट वाला प्रोनाउंसिएशन है इसका। और वोकल कॉर्ड इसमें भी कॉर्ड्स इसमें भी वाइब्रेट कर रहे हैं। एक और हमारा आ गया है लेटल सेमी वावल, वो कौन सा है उसको अगर देख लेते हैं तो ये हमारे जे हैं, और जे को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसका साउंड या में जा रहा है। दिस इज इनिशियल साउंड इन यंग, क्योंकि वाई के फौरन बाद वावल आ गया है और वावल ने आके इसके साउंड को चेंज कर दिया है। द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड द हार्ट, फ्रंट ऑफ द टंग हमारी ऊपर वाली जो ये टंग का हिस्सा, जबान का हिस्सा है, वो किस तरफ जा रहा है, हार्ट पैलेट की तरफ जा रहा है। एज एन वावल, यूं ही हमने वावल पे स्ट्रेस दिया, आई के ऊपर डॉट है उसके साथ स्ट्रेस है। The soft palate is raised to shut off the nasal passage, उसने रास्ता बंद कर दिया, नाक से आने वाली उसको हवा को रोका। The lips are spread, और हमारे होंठ फैल जाते हैं जब हम य तो वाकई वो यानी लेफ्ट टू राइट फैल रहे हैं। The vocal cord vibrates, यहाँ पर भी वाइब्रेशन हो रही है। Thanks a lot for watching, like, subscribe and share our channel and see the links which are appearing on the screen, और इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश पे दूसरे लेसन्स भी लेकर बहुत जल्द आएंगे। अल्लाह हाफिज।